गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स शुरू करेंगे। इसमें हम डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल में यहाँ तक कर चुके हैं। अब आगे देखिए, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली टू मीट द नीड्स ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मोर हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, शॉप्स एंड रोड्स आर बीइंग बिल्ट। तो देखो, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे घर बना रहे हैं, ऑफिसेस बना रहे हैं, स्कूल, शॉप्स और रोड्स, है ना, ये बनाए जा रहे हैं। दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नीड अ ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर। और ये जितने भी बनाने की जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। ओके, आगे देखिए। So borings are made at such construction sites to reach the water table and to draw more and more groundwater. This depletes the water table. तो इसलिए बोरिंग किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब गहराई तक ले जाया जाता है खुदाई को, और फिर वहाँ से वाटर टेबल तक पहुँचाया जाता है उसका, फिर वहाँ से पानी निकाला जाता है और बहुत ज़्यादा पानी निकाला जाता है। दिस डिप्लीट्स द वाटर टेबल। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है उसमें वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी वाटर कम होने लगता है। सेकेंड, इंक्रीजेज इन इंडस्ट्रीज़, उद्योगों का बढ़ जाना। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली दैट ड्रॉज अ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बढ़ रही है, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भी वाटर टेबल डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो भी वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो हमारी खेती के कार्य हैं उसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, बट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल दे डिपेंड ऑन इरीगेशन मैथड्स। तो देखिए, जो किसान हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाने की डिमांड बढ़ रही है ना, और बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, बारिश नहीं होती है कुछ क्षेत्र में, तो वो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करते हैं, जिसकी हम संभावना भी नहीं लगा सकते कि बारिश होगी भी या नहीं। पहले रेन वाटर पे ही सब लोग डिपेंड होते थे खेती के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। दे डिपेंड ऑन इरीगेशन मैथड्स, अब वो इरीगेशन मैथड का यूज़ करते हैं। नाउ डेज फार्मर्स यूज़ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्राउंड वाटर बाई digging deep tube wells to cultivate crops. This results in the depletion of water table. तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्यूब वेल वगैरह लगाकर उसके थ्रू पानी को ज़मीन से निकालते हैं और इससे अपनी फसल में पानी देते हैं, और इसकी वजह से पानी जो वाटर टेबल है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, डिप्लीट होती है, ठीक है। फोर्थ, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एट अ प्लेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एज द रूट्स ऑफ अ ट्री बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मेक द सॉइल लूज that fails to hold sufficient quantity of moisture. Water just run off on the ground surface. Cherrapunji Meghalaya, one of the places that receives the highest amount of rainfall in the world, faces a shortage of water because rain runs off fast down the deforested mountain slopes. तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। ग्राउंड वाटर जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पेड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, पेड़ की जड़ें, और उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। बट अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा, है ना। और अगर मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे तो पानी क्या होगा, जो बारिश होने के बाद भी सही अमाउंट में पानी नहीं रुक पाएगा और वहाँ पे पानी की कमी होगी। तो जैसे कि चेरापूंजी मेघालय में है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में, पर फिर भी वहाँ पानी की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ इतने ज़्यादा नहीं है, माउंटेन एरिया है, और माउंटेन एरिया में पानी नीचे की तरफ बह के आ जाता है, और इसी वजह से वहाँ पानी की कमी होती है। चलिए आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।